जब महाकुंभ मंथन होगा वहां पर संतवाणी ना हो, इसीलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री श्री सदगुरु रीतेश्वर जी महाराज। और महाराज जी के लिए कहा जाता है कि महाराज जी संत समागम के बीच में रह करके इस संत समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में अनुकरणीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो सनातन विश्वविद्यालय की बात हो, सनातन परंपराओं को समृद्ध करने की बात हो, या फिर संत मनीषियों को एक राह दिखाने की बात हो, महाराज जी ने बेबाकी के साथ हमेशा अपनी बात कही है। तो अब हम लोग अपनी कोई बात ना कहें, महाराज जी की ही हम लोग सुनना चाहेंगे। महाराज जी, पहले तो न्यूज वन इंडिया के इस महामंच महाकुंभ मंथन में आपका स्वागत है। इसके साथ हमारा पूरा परिवार आपका अभिनंदन करता है। सबसे पहला सवाल, दुनिया का सबसे अमूर्त धरोहर करार दिया गया है महाकुंभ को। अब ये महाकुंभ का जो आगाज होने जा रहा है, किस रूप में देखते हैं इसे? धार्मिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा समागम होगा और ये कुंभ मानवीय पक्ष को उजागर करेगा। मैं सनातन और मानवता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझता हूँ। सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी। सनातन का प्रचार और प्रसार जिस तरीके से संकीर्ण तौर पर किया गया, जिसके कारण लोगों को हमारे ऊपर हमले करने के अवसर मिले, पर सनातन के तथ्यों को अगर ठीक ढंग से प्रकाशित किया जाए तो ये पूरी की पूरी मानवता के आधार पर विकसित है। एक हंसता हुआ आदमी, आनंदित आदमी, शांत दृढ़ चित्त आदमी का निर्माण कैसे हो, ये सनातन परंपरा बताती है। इस देश के ही नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े साधु संत जो कहीं भी रहते, वो सब इस समागम में आएंगे। करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे। वैसे मैं मस्ती में एक बात कहा करता हूँ, ये लोग कहेंगे कि करोड़ों लोगों ने, करोड़ों श्रद्धालुओं ने आकर के डुबकी लगाई। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उन करोड़ों में 1,50,000 पॉकेट मार भी रहेंगे, उनको हम श्रद्धालु नहीं कह सकते। और वो कुछ लोग और भी रहेंगे जो कुछ धंधा करने आएंगे, उनको भी हम श्रद्धालु नहीं कह सकते। श्रद्धालु शब्द का अर्थ होता है जिसमें सत्य धारण करने की क्षमता हो, जो ट्रूथ के साथ चल सके। इसलिए श्रद्धालु शब्द का भी बाजारीकरण ठीक नहीं है। 1 करोड़ लोग आएंगे जरूर, पर आपको ये निश्चित है कि संतों के चरण के दर्शन होंगे। जनता के बीच नहीं आते दर्शन करने। कुंभ लिए एक श्रेष्ठ, यही सनातन परंपरा है कि यहाँ पर तमाम आतताई, तमाम ऐसे लोग थे जो केवल इस लिहाज से कि चलिए जाकर के देखते हैं, अपने अवसर का फायदा उठाते हैं, लेकिन वो सनातनी हो गए। तो क्या उन लोगों को एक श्रद्धालु एक अच्छा अवसर है? वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि कंस, दुर्योधन, रावण, ये तो भगवान राम और कृष्ण के पास भी आए, फिर भी इनमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो मैं ये भी कह सकता हूं, अगर तर्कों के आधार पर आप बात करेंगे, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये कहा कि धीरे धीरे ये भी एक कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजन के तहत आ जाएगा। सनातन कोई रिलीजन नहीं है। सनातन जीवन जीने की पूरी पद्धति है। पूरे, हम क्या कहते हैं आरंभ काल से, आपने सुना है भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? धर्म की जय हो। किसी धर्म विशेष की बात कही उन्होंने? अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्यों की बात नहीं है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम उस सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं। इसलिए महाकुंभ उत्तर प्रदेश में, हाँ ये जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि इतने धूमधाम से बहुत विराट तौर पर आयोजन किया जा रहा है। पहले भी होते रहे हैं, पर अभी तो कुछ बात और है। सनातन का असली स्वरूप दुनिया को देखने का अवसर उत्तर प्रदेश प्रयागराज की
इस महाकुंभ की धरती से देखने को मिलेगा। महाराज जी, इसी जवाब के साथ एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं उसमें आपने कहा चुनौतियां भी हैं लेकिन कुछ लोग अवसर भी खोजते हैं। महाराज जी, आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे, देखिए करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि मतलब एक पूरा देश यहाँ पर आपको नजर आएगा। लेकिन महाराज जी जरा इस पर भी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आपने पहले भी कई सरकारें देखी, पहले भी महाकुंभ हुआ, लेकिन इस बार का महाकुंभ बहुत दिव्य भव्य एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होने जा रहा है, उसमें आपको क्या अंतर कोई नजर आता है? आप तो बहुत लंबे समय से देखिए, सरकारें जब अनुकूल हों धर्म के, समाज के और मानवता के, तो आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में ही आपको परिवर्तन देखने को मिलता होगा। यहाँ की कानून व्यवस्था अगर अच्छी है, संत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उनको कहा जाता था कि वो मंदिर घंटा बजे 10 साल से तो कुशल प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई संत प्रशासक बनता हो तो वो प्रशासक नहीं बनता बल्कि वास्तव में जनता का सेवक बन जाता है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्ध करके दिखाया। निश्चित है इस सरकार में और भारत की सरकार में ये आयोजन जितना धूमधाम से हो रहा है, अन्य सरकारों में होती कि नहीं होती वो आपने भी देखा है, आप भी मीडिया से हो, मैं भी हूं, पर इतना भव्य तौर पर, इतने दिव्य तौर पर और इतने प्रकाश के साथ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो जनता को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसी सरकारें चुनी। महाराज जी, मैं जब आपको देखता हूँ, आपकी संतवाणी को सुनता हूँ सदैव, आप हमेशा जो संतों की आधुनिकता, खास करके आधुनिकता को, अब अगर माफ कीजिएगा मैं आडंबर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो शब्द शायद सर्वथा उचित ना हो, लेकिन आपने इधर हम लोगों ने बात किया कुंभ में % लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, तो हम तो यहाँ 26 लोगों से मिलने आए हैं जो मेंटल एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे। और ये महाकुंभ मेंटल एंजाइटी की सबसे बड़ी दवा है। आप समझिए, जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअल होता जाता है, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल होते जाता है, जैसे जैसे आध्यात्मिक होते जाता है, शरीर के ज्ञान से आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन से डिप्रेशन दूर होता है, तनाव दूर होता है। तो आज अगर सबसे बड़ा डिप्रेशन का, तनाव का, जितने भी बच्चे, चाहे कॉर्पोरेट्स, चाहे लीडर्स, चाहे प्रीचर, टीचर, कोई भी हो, कंडक्टर, उन सबको जरूरत है तनाव मुक्त जीवन जीने की। और धर्म तनाव मुक्त जीवन देता है। विश्वविद्यालय इस पर काम करेगा क्या? देखिए, सनातन विश्वविद्यालय का काम ही यही है कि फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, हम वही मैकोले की शिक्षा में शोध किए जा रहे हैं। मैकोले ने साफ लिख दिया था कि भारत तन से आजाद हो जाएगा पर मन से ये गुलाम रहेगा, देसी मुर्गी बिलायती बोल बोलता रहेगा ये, और हम आज वही कर रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज अगर इंग्लैंड में कोई बच्चा हिंदी बोलने नहीं जानता, हालांकि वो ठीक से जानते भी नहीं, हे मैन, कहां जाटा, क्या खाता, वैसे ही बात करेंगे। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, तो ये शर्म का विषय नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसका मदर टंग क्या है? इंग्लिश है। वैसे ही भारत में
अगर कोई बच्चा इंग्लिश न जाने तो उसके लिए शर्म का विषय हो जाता है। मैं ये कहता हूं, भारत में रह करके जैसे इंग्लैंड के बच्चे को हिंदी न बोल पाने का शर्म महसूस नहीं होता, लज्जा महसूस नहीं होती, बल्कि वो इंग्लिश न बोले तो उसके लिए लज्जाजनक विषय है, वैसे ही भारत में रह करके अगर किसी को इंग्लिश बोलना न आए तो ये लज्जा का विषय नहीं है, बल्कि अपने भारत की भाषा, अपने उत्तर प्रदेश की भाषा और अपने आगरा और ब्रज की भाषा बोलने न आए तो ये शर्म का विषय है, ये लज्जा का विषय होना चाहिए। इसको कल्चर कहते हैं, इसको संस्कृति कहते हैं, इसको संस्कार कहते हैं। इस संस्कार का पढ़ाई आधुनिक ज्ञान और प्राचीन विज्ञान दोनों के समागम से बनेगा ये सनातन विश्वविद्यालय। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपको एक दूसरे ट्रैक पे ले जाने की अब कोशिश करती हूँ, क्योंकि ठीक है आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे कम से कम इससे जुड़े रहना चाहिए, उसके लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरा मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ चाहूंगी, लगातार आप भी मुझे लगता है कि समाचारों में रहते हैं, तमाम चीज़ों को आप देखते हैं। महाराज जी एक बात बताइए, सनातन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ हम सनातन बोर्ड की भी आज बात कर रहे हैं, आज हम बात काशी की भी कर रहे हैं, आज हम बात मथुरा की भी कर रहे हैं, आज हम बात संभल की भी करेंगे। जगह जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो तस्वीर हमने संभल में देखी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब ये सनातन के नाम पर मतलब राजनीति या सनातन के नाम पर हिंदू होने का दावा, आप इसे कितना उचित मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो शब्दों का चयन करना होगा। राजनीति किसे कहते हैं? वह नीति जिससे जनता के ऊपर ऐसे शासन की व्यवस्था की जा सके जिससे वो आनंदित हो सकें, आह्लादित हो सकें, प्रेशरलेस रह सके, इसको राजनीति कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? सत्य धारण करके अपने जीवन को आनंद के साथ जी सकें, उसे धर्म कहते हैं। तो दोनों में तो आनंद प्रमुख है, तो राजनीति और धर्म को आप अलग कैसे कर सकते हो? राजनीति और धर्म को शक्कर और पानी की तरह मिल करके शरबत बन जाना चाहिए। क्या धर्म की राजनीति न करके आप अधर्म की राजनीति करना चाहते हो? अन्याय की राजनीति करना चाहते हो? सत्य की राजनीति करना चाहते हो? ऐसे ही एक सेकुलर शब्द है जिसको सांप्रदायिक शब्द कहते हैं। 10 साल पहले हमारे जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, तो हमारी मुलाकात हुई, तो कहा कि हम कुछ भी करते हैं लोग हमें सांप्रदायिक कह देते हैं। हमने कहा हम ये भी तो कह सकते हैं, संप्रदाय शब्द की परिभाषा हमने सही से नहीं दी। हमारी उनकी चर्चा हुई, सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को या जो हमें वो प्रदान करते हैं उसको संप्रदाय कहते हैं। इस अनुसार तो हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिया है, नारायण ने दिया, नारद जी ने दिया, उसके अनुसार तो हमें गर्व से कहना चाहिए इस हॉल में बैठ से हम जी रहे हैं। तो सांप्रदायिक शब्द में गलत क्या है? वैसे राजनीति शब्द में गलती क्या है? ना तो राजनीति में गलती है, ना संप्रदाय शब्द में गलती है, लेकिन गलती है धर्म में राजनीति। मोहन भागवत जी रोज एक मंदिर खोज रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम अपमानित हो रहे हैं, असल मुद्दों से आप डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। आपके बड़े मुद्दे थे, आपने अयोध्या की बात की, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया। आप मथुरा की बात कर रहे हैं, वहां पर भी कानूनी लड़ाई मुकाम पर पहुंच रही है। काशी की बात कर रहे हैं, वहां बढ़ रही। अब आप संभल में ढूंढ रहे हैं, फिर बिजनौर में ढूंढ रहे हैं, फिर हर जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो वो जो एक काल था, उस काल खंड में लाखों की तादाद में इस तरह के चीजें हुई, तो फिर अगर उसे आज खोजेंगे तो वैमनस्यता ही तो बढ़ेगी। देखिए, और जापान को जानते होंगे, चाइना के ऊपर में जब वो भीतर में उन्होंने अपने, जापान नहीं रहे, बिल्डिंग नहीं रहा, एक भी लेन नहीं रही, एक भी रोड नहीं रहा। क्या भारत की सरकारों को भारत के गुलामी के काल में जो चीजें ध्वस्त करके उनके नामकरण भी बदल दिए गए थे, वो एक अध्यादेश ला करके नहीं बदला जा सकता था कि हमारे वीरों के नाम पर हो जाएं, आगरा के लोकल वीरों के नाम पर हो जाएं? मैं अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर होना क्या गुनाह है? वो टैंक के युद्ध से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमारे मिसाइल मैन जो राष्ट्रपति रहे, उनके नाम से सड़कों का नाम हो जाए तो कोई बुरा? मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो बात ही शुरू की, सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप अगर सनातन के गंभीर मुद्दों से भटकेंगे, छोटे छोटे मुद्दों में फंसेंगे, तो निश्चित तौर पर ही आप सनातन के उस चेहरे को प्रस्तुत विश्व के सामने नहीं कर पाएंगे। साथ जोड़ रहा हूं, चूंकि कुंभ में व्यापार का एक मुद्दा उठा कि वहां पर मुस्लिमों को व्यापार की अनुमति नहीं देनी चाहिए,
तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर बात हिंदू मुसलमान नहीं, बात व्यवसाय करने की बात है। आपने तो पहले कह दिया कि सारे व्यवसायियों को आप कम से कम अनुयायी मत मान लीजिए जो है आप, तो आप कितना जस्टिफाई करते हैं? होना चाहिए, बैन होना चाहिए, या फिर सब कुछ मांग किया और साधु संत और गंदी चीजें खाने को दिखाई गईं, उसके बाद मन में थोड़ा घृणा हुआ कि भाई यही चीज हम खाते हैं क्या? हम कुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो उनकी मांग को आप असत्य कैसे कह सकते हैं? वो इस बात की एश्योरिटी चाहते हैं सरकार से कि वहां ऐसे ही लोग उपस्थित रहें जो हमारे धर्म को भ्रष्ट न करें। बड़े बड़े महात्मा जाते हैं जो जीवन में केवल जल पी के रह रहे हैं, केवल फल खा के रह रहे हैं। ऐसे ऐसे महात्मा पता गए वहां जाकर के लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर दिया। इसके रोक की मांग की गई है। हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। अगर कोई आपको आदमी थूक करके खाने को दे, हिंदू ही थूक के दे, आप खा लो। जाना क्या सही है? रहे हैं आज सब कुछ सोशल मीडिया तय करता है, आपकी मीडिया तय करती है। हम मीडिया देखते हैं तब समझते हैं देश में क्या घटना घट रही है। यानी आप मानते हैं बैन होना चाहिए? मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और बैन करना चाहिए निश्चित तौर पर। नहीं तो ऐसा कोई नियम बनाए, सर्टिफिकेट दें, ऐसा करते हुए आप पाए गए। भाई हमें डर है कि हम जाएंगे वहां पर और जाने के बाद मुझे ऐसी कोई चीज न मिल जाए जिससे मैं अपने आप को भ्रष्ट और ठगा हुआ महसूस करूं। ये मांग करना कहां गलत है? आप बताइए। क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी, मैं बस एक सवाल पूछना चाहूंगी, कम शब्दों में शायद आप उसका जवाब दे पाएं। देखिए सनातन बोर्ड की मांग और उस दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का भी इतना जिक्र होता है, तो आपको लगता है कि अब बार बार ये जिक्र होता है सनातन खतरे में है, तो उसके लिए अब कोई एक, देखिए कानूनी तरीके से हर कोई चलता है, उसके लिए एक वजूद अब होना चाहिए जो है सनातन बोर्ड की भी अब जरूरत महसूस हो। ऐसे में एक इसी में और जोड़ देता हूं, फिर आप जोड़ दे। समान नागरिक संहिता की बात एक तरफ लगातार चलती है, आप लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम का कंट्राडिक्शन नहीं है? भाई सेपरेट बोर्ड, सनातन आप बोर्ड कह रहे हैं और वो कह रहे हैं सबके लिए एक कानून, एक विधि संहिता बन जाए, तो आप उसके खिलाफ नहीं है? आप मुझे बेबाक बोलने के लिए जानते हैं। हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि मांग ही इसलिए किया जा रहा हो कि वो भंग हो जाए, कि भाई या तो सबके लिए समान करो या हमको ये आपने मुद्दे की बात बताई। भाई बात सोच सही है ना, या तो हमको भी दे दो या भंग कर दो। हाँ, या तो दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित मतलब दिए हैं, एक संविधान है, तो एक ही नियम सबके लिए होना चाहिए। मानवता पर बोलने वाला आपको कोई मिलेगा भी नहीं। मुझे टारगेट भी कर लेते हैं लोग कि आप तो केवल मानवता की बात करते हैं। इसलिए मेरे पक्ष में तो सारे भारतीय खड़े होंगे। टीआरपी की होड़ भी है क्या मीडिया की तरह? मतलब सनातन में भी, खासकर सनातनी लोगों में भी टीआरपी की होड़ है क्या? कि मैं बोर्ड की मांग कर देता हूं, मैं विश्वविद्यालय की मांग कर देता हूं, मैं कुछ अलग कर देता हूं, कम से कम मेरा चेहरा आ जाए, मेरी टीआरपी बन जाए। नहीं, आप एक बात बताइए, भगवान राम जी के गुरुदेव का नाम वशिष्ठ है और एक गुरुजी का नाम है विश्वामित्र। इन दोनों में भी तो युद्ध चल रहा था, उस समय भी टीआरपी थी क्या? अच्छा, तो टीआरपी हमेशा से चलती नहीं, उस समय टीआरपी थी, बताओ आप। बिल्कुल, लेकिन महाराज जी आपने एक बात कही ना कि आपकी बेबाकी के लिए कई बार आप ट्रोल हो जाते हैं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बात उन्हीं की होती है। नहीं, ट्रोल करने वाले ट्रोल हो जाते हैं। मैं कभी ट्रोल नहीं हुआ अभी तक। ट्रोल करने वाले ट्रोल हो जाते हैं। मैं तो बेबाक सत्य बोलता हूं, मुझे कौन ट्रोल करेगा? तो बिल्कुल देखिए, इस बात को, इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, मैं एक बात और बोल दूं, मैं थोड़ा विद्यालय का मैंने ठाना है, तब से भारतवर्ष के जितने रियल एस्टेट के लोग हैं वही लोग हमारे आसपास नजर आते हैं कि महाराज 1000 एकड़ जमीन खरीदेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि एक श्री आनंदम धाम, और मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है देशवासियों से कि बनाने के लिए जितने धन सनातन विश्वविद्यालय बना दूंगा, इसलिए मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है। तो ये बात मैं कह ले रहा है, कोई कुछ बना ले रहा है, कोई ऐप बना ले रहे हैं। आप जहां देखेंगे सदगुरु श्री रितेश्वर बना करके देख, ऐसा कुछ है वो बनाने के लिए आप सिर्फ सनातनी लोग खड़े रहो कि हमारे बाल उठ के रघुनाथा,
माँ तो पिता गुरु ना वही माँ था। मैं यहाँ हॉल में पूछूंगा, सबसे, आपसे भी पूछूंगा, क्या आपके बच्चे प्रातःकाल उठ करके दंडवत होकर के पहले माता जी को, फिर पिता को, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं? शायद एक दो आदमी इसमें से खड़े हो जाएं। अब हम वो नहीं कह सकते, हमारे तो संत प्रवर तो फिर घर में तो होगा ही, कोई नहीं होगा, बड़ी मुश्किल है। अब हमारा क्या स्थिति है? प्रातःकाल उठ के अनाथा मोबाइल में मार ही माथा। सनातन विश्वविद्यालय यही आपको दे देगा कि उठ करके वो प्रातः आपको प्रणाम करना शुरू करेंगे। हम उन संस्कारों की बात करते हैं और आधुनिक विज्ञान एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम न्यूरो कंप्यूटिंग की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। समय कम है, नहीं तो मैं जी महाराज जी, समय हम लोग के पास भी कम जी है, समय कम है, इसीलिए कह रहा हूं। नहीं तो मैं मेटाफिजिक्स पे भी बात करता, मैं न्यूरो कंप्यूटिंग पे भी बात करता। जो बच्चे ये कहते हैं ना, ये धार्मिक लोग, ये धार्मिक लोग, कम से कम जो ग्रेजुएट के छात्र हैं उनको तो मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबको ट्यूशन पढ़ा। में एक ट्रेंड के लायक है। आपको लगता है कि इस वेशभूषा के साथ भी जो है आज की युवा पीढ़ी को आगे जाना चाहिए? देखिए, मैं वेशभूषा, मेरा तो असली ट्रेंड तो ये है, मैं ऐसे रहता जी। फिर लोग पूछते हैं कि हाथ में आपका क्या है, तो भाई कुछ तो ये भी होना चाहिए कि इस दंड से आपका चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार इतना ही है कि कुमत निवार सुमत के संगी, आपकी कुमति चली जाएगी और सुमति आपका साथी बन जाएगा और आप भारत के लिए, मानवता के लिए जी सकेंगे। और आप गर्व से गर्व तक, मेरे सनातन विश्वविद्यालय का यह बात है, गर्भ से गर्भ तक, गर्भ में बच्चा आया जैसे प्रहलाद और ध्रुव, उस समय से लेकर के, और गर्व करेंगे कि हमारी ये सनातन विद्या पद्धति है। मैं विद्या पद्धति को बदलने के लिए आया हूं। लोग पहले बोलते थे ना, आपको भी पूछते होंगे, बाबा लोग खाली मंदिर बना रहे हैं, बाबा लोग खाली मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। अब आप कहना कि एक ऐसा बाबा भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने के लिए तैयार है, जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ा होगा, जो ऑक्सफोर्ड से भी बड़ा होगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाने के लिए तैयार। जोरदार तालियां। देखिए, महाराज जी ने तमाम बातों को कहा और वो एक संदेश है हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी। और आज सनातन पर भी बात हुई, विराम तो नहीं, इजाजत नहीं देता, और ताजा किए, कीमती दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत। मिले तो जरूर आपसे हम समय, मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, न्यूज इंडिया वन का। प्रणाम। नहीं चालू हुआ। हेलो हेलो मुस्कुराइए क्योंकि आप आगरा में हैं। क्या बात है आगरा वासियों, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है मुझे। बात चल रही थी कि नोएडा दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, मुझे यहां तक आवाज नहीं आ रही है। तो एक बार महाराज जी का तालियों के साथ जोरदार जोरदार अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज वृंदावन, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी सार्थक चर्चा की है। अब चूंकि इस सत्र का समापन हुआ है तो मैं हमारे एसोसिएट एडिटर श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी और अर्चना श्री आशीष चतुर्वेदी जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज वृंदावन का स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिएगा। तो मोहसिन, कैसा लग रहा है आगरा में आके? देखिए, यकीनी तौर पर नैना, मुझे आगरा में आकर न केवल यहाँ पर उस 7वें अजूबे को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, एक अंदर से एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल ये मोहब्बत की नगरी है बल्कि ये यहाँ पेठे की भी मिठास है। वैसे आपको आगरा में आकर कैसा लगा है? क्योंकि आगरा जो है वो अपनी कई खासियत के लिए जाना जाता है। देखिए, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है नैना। अरे मेरे चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है, तभी तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा मतलब ये सोच रही हूँ कि आगरा वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है। ये लोग ना तो तालियां बजा रहे हैं, ना ये हंस रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं। भाई, आपने अभी पूछा कि आपको आगरा आके कैसा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे तो ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आगरा